नमस्कार व्यूअर्स, काफी समय के बाद आपसे फिर मिल रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक होगा, एक नई फिल्म आई है जॉनी LLB पार्ट 3। मैं इसका डिस्कशन जब स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। जॉनी LLB में बेसिकली जो स्टोरी है वो सारी वकीलों की है, जजेस की है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का उसके बारे में है। उसमें कलेक्टर भी शामिल होता है, उसमें जजेस भी होते हैं, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लोग भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं। इस तरीके की मूवी है, इस तरीके की फिल्म है जो दर्शाती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन घालमेल करता है और दलितों के ऊपर अत्याचार करता है। अब फिल्म को नंबर देने के लिए, फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए शोषण कौन करता है दलित का? सन 60 में, 1960s में, 70s में, 80s में हमेशा दिखाया जाता था दलितों के ऊपर शोषण करते हैं स्वर्ण कास्ट, स्वर्णों ने। और वो स्टोरी चलती चली आ रही है। और आज के समय में कौन शोषण कर रहा है वो आप समझ सकते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का भी उपयोग किया गया है, पर सारे नियमों को और उनका बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं किया गया है, पर अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा उपयोग किया गया है। चलिए साहब, ये डिस्क्लेमर था उनका। और कानून की सारी प्रक्रिया को माना गया, इस तरह का कुछ था। आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा था शुरू में। और उसमें कई जगह शराब के बारे में भी लिखा था कि शराब और धूम्रपान करना शारीरिक तौर पर हानिकारक है, जैसा जनरली फिल्मों में आता है। इससे आगे चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है तो एक जज साहब दिखाते हैं कि वो एक अमीर आदमी से पैसे लेकर और एक ऑर्डर लिख रहे होते हैं। शुरू में ये दिखा जाता है, ऑर्डर लिख रहे होते हैं, और वो दलितों के खिलाफ था या किसानों के खिलाफ था। अब किसानों के खिलाफ था तो उसमें दिखाता है कि सब पेटिशन फाइल करते हैं, तो सिर्फ एक किसान नाराज था। वो नहीं चाहता था उसकी जमीन जाए, बाकी सब चाहते थे। इस तरह का शुरू में दिखाया गया। पर जज साहब कुछ घालमेल करके एक ऑर्डर पास कर देते हैं, एक वर्डिक्ट पास कर देते हैं जो उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ होता है। और जमीन का कब्जा वो एक बिल्डर ले लेता है और वो किसान आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से शुरुआत होती है। अब इसमें जो जज साहब है वो ज्यादातर जनरल क्लास से दिखाए गए, जिसमें पंडित हैं। फिर जो कलेक्टर हैं वो गुप्त हैं। गुप्त लिखा है तो वो गुप्ता ही होते हैं। गुप्ता कौन लगाता है आप जानते ही, वो भी जनरल क्लास से। वो कुछ पैसे वगैरह ले लेते हैं या जो भी उन्होंने साठगांठ होती है MLA के साथ। MLA साहब कौन दिखाए गए हैं? शेखावत जी, जो जनरल क्लास से आगे हैं, जो राजपूत फैमिली से हैं। ठीक है, आप इसमें राजपूत ले लिया, आपने इसमें पंडित ले लिए। फिर जो सबसे बड़ा जो बिल्डर था वो दिखाया बनिया क्लास से, यानी कि जो अपना वैश्य समाज से दिखाया गया। वो भी एक जिसका जो एक नेशंस एक इस तरह का था कि जो अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बनिया दिखा दिया गया। अब ये तीन लोग तो बिल्कुल स्वर्ण कास्ट से दिखा दिए गए। चौथा जो वकील वगैरह दिखाए गए, वकील भी स्वर्ण समाज से ही थे। वकीलों को छिछोरा टाइप का दिखाया गया। वो उसका क्लाइंट छीन रहा होता है, वो उसका क्लाइंट छीन रहा होता है। हालांकि एक वकील जो थे इसमें, जो संभ्रांत परिवार से थे, जो उस प्रॉपर्टी का जो
जो बिल्डर है उसका उसका साथ देता है, उसका नाम था विक्रम, जो एक इनफैक्ट राम कपूर कर रहे हैं, वो हमेशा एलिगेंट लगते हैं और हमेशा एक रिच पर्सनैलिटी लगते हैं। उनको उनका वकील दिखाया गया, बड़ी और एक संभ्रांत से वकील दिखते हैं। जो संभ्रांत वकील हैं, तरीके से फाइट करते हैं, उनको दिखाया गया कि ये तो साहब फर्जी वकील है, सिर्फ बिजनेसमैन का साथ देते हैं, कॉर्पोरेट का साथ देते हैं और उनका ही मदद करते हैं और झूठी झूठी बातें कहते हैं। और सच्ची बात कौन करते हैं? छोटे छोटे वकील हैं। हालांकि उन छोटे वकीलों को भी जनरल क्लास से दिखाया और छिचोरापंती करते दिखाया। एक इकोनॉमिस्ट को पकड़ के लाते हैं। अब सुनिए, इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? मिस्टर देसाई। देसाई कौन है? महाराष्ट्र की फिर जनरल क्लास, जो उस बिजनेसमैन का मदद करता है। शेखावत जी उस बिजनेसमैन को मदद करते हैं, ठीक है, मतलब शेखावत जी बनिए की मदद करते हैं और देसाई साहब जो इकोनॉमिस्ट है वो भी उस बनिए की मदद करते हैं। ये जो वकील हैं जो विक्रम का रोल कर रहे हैं वो भी उसी की मदद करते हैं और जज साहब भी उसी की मदद करते हैं। हालांकि जो दूसरे जज साहब हैं वो फिर वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस दिखाया गया है, तो पहले जज साहब उन्हीं के फेवर में ऑर्डर करते हैं। तो हर आदमी उनका बिल्डर का मदद करता है और वो बिल्डर को जो मदद करता है वो सारे के सारे जनरल क्लास से होते हैं। इसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ब्यूरोक्रेट है और किसी और समाज से हो। तो 4 से 5 लोग दिखा दिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक मैडम है जो पुलिस से, उनको चौटाला दिखाया गया है, यानी कि जाट फैमिली से। अब हरियाणा में तो जाट जनरल क्लास ही है, तो उसको भी इसी वर्ग में शामिल कर लिया और वो उनको भी दिखाया गया कि उनका एक एल्डरली एज में, मतलब एक उम्रदराज औरत का एक अफेयर रहता है एक सीनियर जज से। मतलब इस तरह का छिचोरापन दिखाया गया है। और फिर उसमें लास्ट में लिख दिया गया कि हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा, डिस्क्लेमर में बोला गया है, अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा उपयोग किया गया है। तो ये उपयोग है आपकी अभिव्यक्ति का। किसान को दलित दिखाया गया है। अब वो दलित का कैसे पता लगता है? हालांकि उन्होंने अपना सरनेम सोलंकी लगा रखा था, पर किसान को जब वो पानी भरने जाता है मटके लटका के, तो इससे समझ जा सकता है कि वो किस पर्टिकुलर जाति से। दुख इस बात का नहीं है कि किसको विलेन दिखाया गया, किसको वो दिखाया गया, पर आप एक पर्टिकुलर क्लास को हमेशा विलेन के तौर पर शो करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आज तक सिर्फ 2 शेखावत एमएलए रहे हैं। एक भैरू सिंह जी जो उपराष्ट्रपति बने, जिनका नामांकन राष्ट्रपति के लिए होने वाला था, पर कैंसर के कारण वो पीड़ित थे और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, बीजेपी के जो मेन लोग थे, आडवाणी जी, भैरू सिंह जी, उनको वो शेखावत टाइटल लगाते थे, तो उनका टाइटल यूज किया। दूसरे जो शेखावत हुए जो पॉलिटिक्स में, वो सिर्फ उनके भतीजे हुए जो शेखावत लगाते भी नहीं, खाचे रिवास लगाते हैं। चलिए, ये बात थी। तो खामे खामे उस एमएलए, और उस एमएलए को क्या दिखाया जाता है कि वो गोली मारता है कलेक्टर को। जब गोली कलेक्टर के लग जाती है तब वो सच बोलता है, यानी कि गोली लगने के बाद सच बोलता है। ये क्या विडंबना है कि समाज को किस तरह से दिखाया जा रहा है, बताइए। तो इस तरह की फिल्मों का, ठीक है, पब्लिक आनंद लेती है। आजकल पब्लिक को अपने वैसे ही स्ट्रेस बहुत है पब्लिक में, और लोग किसी कहीं ना कहीं अपना आनंद ढूंढते हैं, तो फिल्म अच्छी आएगी, कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं दिखता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को ही, एक पर्टिकुलर क्लास को ही विलेन बनाया जाता है, जबकि आप मान के चलिए गवर्नमेंट संस्थाओं में किन क्लासेस का दबदबा है, आप बताइए। चाहे हर जाति का दबदबा है, और मैं इसमें कहना नहीं सकता कि करप्शन भी है। तो क्या पर्टिकुलर एक क्लास ही करप्शन करती है? यह सोचने का
एक नजरिया है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग खिलाफ हों, पर मैंने जो देखा है जुडिशरी में और इसमें, तो वो इतना बुरा हाल नहीं है जैसे दिखाया गया है। लोग बाग आज भी अपनी इच्छा से आते हैं और वो ये विश्वास करते हैं कि यहां हमें न्याय मिलेगा, और न्याय मिलता भी है। कुछ समय ज्यादा लग जाता है, बस इतना सा होता है, न्याय मिलता जरूर है और गरीब आदमी को न्याय जरूर मिलता है। और वकील अच्छे भी हैं, अगर 1-2% बुरे हैं तो अच्छे भी वकील हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और पाप पुण्य को भी समझते हैं। इसी तरह से जुडिशरी भी है। इसके बारे में हम कभी और बातचीत करेंगे। जज साहब समझते भी हैं कि कौन बदमाशी कर रहा है, कौन वो कर रहा है। वो सपोर्ट कभी नहीं करते। मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो कभी भी गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो एक पर्टिकुलर क्लास को दिखाना, जुडिशरी को बेकार दिखाना, मजाक उड़ाना और पुलिस महकमे की लेडीज का मजाक उड़ाना, जज साहब को एक मतलब अधेड़ उम्र में अफेयर करते दिखाना, दो वकीलों को लड़ते हुए दिखाना कुत्ते बिल्ली की तरह, ऐसे कोई नहीं लड़ता। हाँ, जूनियर लेवल पे अगर कोई लड़कपन में कुछ कर सकता है, लड़ सकता है, बाकी मैंने सीनियर लेवल पे कभी ऐसी लड़ाई होती देखी नहीं जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। वो मजाक का एक पात्र बनाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि बाद में लास्ट में उन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया, तो ये तो कम से कम अच्छा है कि वकीलों को दिखाया कि भाई वो काम अच्छा कर रहे हैं। पर जिस तरह से आप देखिए, अगर पूरी फिल्मों को निचोड़ देखेंगे तो सारा जो दिखाई है, क्लास दिखाई है, वो स्वर्ण क्लास ही दिखाई है। सारा जो ठीकरा फोड़ा है वो स्वर्ण क्लास पे ही फोड़ा है। और इस तरह की मूवीज, इस तरह की फिल्में 70-80s में बनती थी। गांव में ठाकुर होता था, गांव में ये होता था, वो होता था। कभी भी कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें स्वर्ण समाज का दिखाया नहीं जाता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद अपना निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, आप मजाक का पात्र बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर मतलब हमेशा ही मजाक के तौर पे सिर्फ स्वर्ण कास्ट को दिखाना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको इसमें सोचना चाहिए। ठीक है, अगर फिल्म के हिसाब से मनोरंजन कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, पर क्या हंसी के पात्र यही लोग बनेंगे? हमेशा ये 5-6 लोगों को ही दिखाया जाएगा? आप किसी और को भी तो ले सकते हैं। और उसके बावजूद मतलब उनको शराब की बोतल तक ले जाते देखा है, और फिर नीचे से एक टैग भी आया है कि शराब हानिकारक है, तो हंसी और आती है। हर आदमी शराब नहीं पीता है। अगर आप उनको ब्राह्मण दिखा रहे हैं तो हर ब्राह्मण शराब नहीं पीता है, इनफैक्ट पीते ही नहीं है। तो क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ढोंग दिखाना चाहते हैं? क्या ढोंगी दिखाना चाहते हैं? किस तरह का दिखाना चाहते हैं? किस तरह की पिक्चर दिखाना चाहते हैं? तो मेरा बस मतलब यही था कि ठीक है, फिल्मों के हिसाब से ठीक है। तो आपने टाइटल जो कराया है, टाइटल भी आपने स्पेसिफिकली बोले हैं। आप दिखा सकते थे, जैसे किसी का नाम जितेंद्र है तो जितेंद्र कुमार दिखा सकते थे, पर आपने चला के जो सरनेम्स हैं वो पर्टिकुलर स्वर्ण कास्ट के बोले गए हैं। स्वर्ण कास्ट के बोलने की जरूरत नहीं थी। आप एमएलए का नाम बोल देते, कुछ सिंह करके बोल देते, जितेंद्र सिंह करके बोल देते, पर आपने शेखावत करके बोला है। आपने ब्राह्मणों की जो कास्ट है वो पर्टिकुलरली बोला है, बिजनेसमैन की कास्ट बोला है आपने जज साहब का भी नाम बिल्कुल बड़े बड़े त्रिपाठी बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। आपने चौटाला भी लिखा है साफ साफ, मैडम का नाम, जो पुलिस की जो बड़ी अफसर थी जो इसमें, वो भी खुलेआम लिखा है। आपने कलेक्टर का नाम भी गुप्त लिखा है। तो इनकी सरनेम्स की जरूरत नहीं थी। अगर आप छुपाना चाहते तो छुपा सकते, पर आपने चला के दिखाया है उसको, कोशिश करी कि वो बिल्कुल क्लियर कट आए। और शुरू में जो सबसे पहले जज दिखाए वो भी आपने जनरल क्लास से ही दिखाए। आज जज साहब है या पुलिस के महकमे में है या और कोई ब्यूरोक्रेट्स है, वो सब जाते हैं, उसमें दलित भी हैं और उसमें स्वर्ण भी हैं और उसमें ओबीसी समाज भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये सब लोग इसी समाज से आप लें और उनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि आप
आपको मालूम है कि आप दलितों पे तो लिख नहीं सकते, आप उनको मजाक भी उड़ा नहीं सकते, आप पे ऐसे स्टेट लग जाएगा, आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप लिख सकें उन पर, आप उनको मजाक उड़ा सकें। इसलिए चूंकि ये समाज, इस समाज के ऊपर अब कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई राइट ही नहीं है। क्या राइट है बताइए? आप जैसा चाहे बोल दे, आप जैसा चाहे गालियां दे दे, कौन जाएगा कोर्ट में? कोई जाएगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप किसी दलित समाज के ऊपर आप लिख के बताइए, क्या उनके अफसर नहीं है? SC ST एक्ट बिल 2 मिनट में आपके ऊपर SC ST एक्ट लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस फिल्म से बिल्कुल निराश हुआ हूं और इस तरह का ट्रेंड को, इसका बहिष्कार करना चाहिए। और ये समाज में दोनों पक्षों में एक बेकार भावना डालता है। मजाक वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक वो किसी के दिल को ना छुए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं इस एपिसोड को और फिर नए टॉपिक के साथ आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर मेरा वीडियो देखा और सब्सक्राइब किया जैसे आप पहले करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।